एक बार एक व्यक्ति अपने रिश्तेदार से बहुत वर्षों बाद मिलने गया। दोनों साथ बैठते हैं, बहुत सी बातें करते हैं, अपने दुख सुख बांटते हैं। इतने वर्षों में जो घटनाएं उनके साथ घटित हुई उनके बारे में बात करते हैं। और तभी बात करते करते उनके बीच में एक छोटा सा झगड़ा हो जाता है। झगड़ा काफी छोटा सा था, लेकिन उस व्यक्ति को क्रोध बहुत आता था। उसने अपने क्रोध में उस झगड़े को बहुत बड़ा बना दिया। बहुत सी ऐसी बातें कह दी जो रिश्तेदार को बहुत बुरी लग गई। फिर दोनों वहां से एक दूसरे से नाराज होकर अपने अपने घर चले जाते हैं। अब कुछ दिनों बाद उस व्यक्ति को अपनी गलती का एहसास होता है। उसने सोचा, मैंने गुस्से में आकर बहुत सी ऐसी बातें कह दी जो कहना आवश्यक ही नहीं था। फिर उसने सोचा, अब गलती का प्रायश्चित कैसे करे। तो फिर वह एक संत के पास जाता है, क्योंकि रिश्तेदार तो वहां अपने गांव जा चुका था। उसके गांव जाना, अपना काम काज छोड़ना उसे इतना सही नहीं लग रहा था। तो फिर वह एक संत के पास जाकर कहते हैं कि ऐसा ऐसा हुआ है, अब आप कुछ रास्ता दिखाओ जिससे मैं अपनी गलती का प्रायश्चित कर सकूं। मैंने जो बातें कही हैं उसका प्रायश्चित कैसे करूं। संत ने कहा, एक काम करो, मैं तुम्हें ये छोटे छोटे पंख दे रहा हूं, तुम ये सारे पंख इकट्ठा करके बीच बाजार में रखकर आ जाना। उस व्यक्ति ने बिल्कुल वैसा ही किया। वो उन पंखों को बीच बाजार में रखकर वापस आता है और संत से कहते हैं, अब क्या करूं। तभी संत कहते हैं, अब उन सारे पंखों को इकट्ठा करके वापस लेकर आओ। अब जब तक वह व्यक्ति बाजार पहुंचता तब तक सारे पंख वहां से उड़ चुके थे। उसने संत से आकर कहा कि वो पंख तो वहां से सारे उड़ गए, वहां तो कुछ बचा ही नहीं, उन्हें वापस इकट्ठा करना मुमकिन नहीं है। संत ने कहा, उसी प्रकार जब आप क्रोध में जो बातें कह देते हैं जो कहना आवश्यक ही नहीं होता, और ना ही उन बातों को कभी वापस लिया जा सकता है। हम कई बार अपने क्रोध में अपनी भावनाओं में इतना बह जाते हैं कि सामने वाले व्यक्ति की भावनाओं के बारे में बिल्कुल सोचते ही नहीं है। इसलिए कभी भी कुछ भी कहने से पहले 100 बार सोचें कि जो आप कहने जा रहे हैं क्या आप उसे वापस ले सकते हैं। अगर नहीं ले सकते तो क्या वो शब्द इतने अच्छे हैं कि सामने वाले व्यक्ति को बुरे ना लगे। इसलिए हमेशा याद रखें, कुछ भी कहने से पहले 100 बार जरूर सोचें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना, साथ में कमेंट कर देना और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।